मेडिकल छात्रों के लिए हम कुछ दवा लेने की सलाह नहीं देते। सबसे पहली जो क्रीम आती है नडीबैक्ट क्रीम। नडीबैक्ट क्रीम जो होती है इफेक्टिव क्रीम होती है। ये अगर बात करूं तो हेल्प इन बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन। नडीबैक्ट प्लस है, ये प्लस में अपनी इमेज ली है। इसमें बेसिकली नेडिफ्लॉक्सोसिन जो होता है, मोमेटासिन भी इसके अंदर उपस्थित होता है, और मिकोनाजोल और नाइट्रेट क्रीम ये होती है। ये आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आपको ठीक करती है। यूजफुल इन इन्फेक्शन पिंपल्स एंड बॉयल्स। अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स हो, बॉयल्स हो, मोटे मोटे बॉयल्स हो रहे हो, फपोले फुंसी टाइप की देखने की समस्या हो, तो आप नेडिबेक्ट क्रीम का यूज कर सकते हो। कंट्रोल लोकल बैक्टीरियल ग्रोथ। ये स्थानीय बैक्टीरिया की वृद्धि को कंट्रोल करने में हमारी बॉडी में सहायता करेगी। सपोर्ट हीलिंग ऑफ इन्फेक्टेड स्किन लीजन। अगर आप संक्रमित त्वचा घावों को ठीक करने में हमारी बॉडी में मदद करते। कोई इन्फेक्टेड वुंड है, अगर आपको पिंपल वगैरह हो रहे हो, तो उनमें बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ये काम करती है। डोजेस की मैं बात करूंगा तो अप्लाई अ थिन लेयर 1 to 2 टाइम डेली ऑन द अफेक्टेड एरिया, यानी कि प्रभावित जगह पर पतली परत ये लगाई जाती है। आपके फेस पर कहीं भी हो रहे हो वहां पे पतली सी एक लेयर आप लगा सकते हो, और कितने दिन में 1 से 2 बार लगा सकते हो। कॉन्ट्राइंडिकेशन एलर्जी होने पर नहीं लगाना है, और वायरल इन्फेक्शन में ये काम नहीं करती है। साइड इफेक्ट हो सकता है बर्निंग, रेडनेस, अगर आप गलत तरीके से ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो। नेडिबेक्ट के बाद नेक्स्ट नंबर पे आपकी जो क्रीम आती है एब्रोनेट क्रीम। एब्रोनेट क्रीम आपको इस तरह से दिखने को मिलती है। एब्रोनेट, इसके अंदर जो बेसिकली होता है एब्राकोनाजोल क्रीम होती है 1%, वेट बाय वेट बेसिकली डॉक्टर रबे के थ्रू ये फॉर्म होती है, बहुत अच्छी है। ये करती है आपकी वर्क वेल फंगल इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छे से इफेक्टिव तरीके से काम करती है। हेल्प रिड्यूस ईचिंग एंड स्केलिंग, यानी कि खुजली चल रही है, पपड़ी जैसी चेहरे से निकल रही है, तो आपको जो है एब्रोनेट क्रीम का यूज आप कर सकते हो। यूजफुल इन रिंगवर्म एंड ग्रोइंग रैश, यानी कि आपको दाद जांग में रेशेस हो रहे हो, या फिर गोल गोल जैसे रिंगवर्म में होता है ना आपको इन्फेक्शन, उसमें बहुत इफेक्टिव तरीके से ये काम करती है। कि फंगल इन्फेक्शन अंडर द कंट्रोल, बेसिकली फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगी। अप्लाई थिन लेयर अप्लाई करना है डेली, यूज कर सकते हो आप इसको। अगर बर्निंग इरिटेशन हो सकता है, साइड इफेक्ट में एलर्जी होने पर और खुले हुए घाव पर यूज नहीं करना होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर इसको लगाने के बाद ऐसा नहीं माउथ हाउथ में लग जाएगा तो प्रॉब्लम होता है, तो उसको थोड़ा कॉशन से यूज किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो सुपरट्रेट जेल। सुपरट्रेट जेल में बेसिकली ट्रेनेटोन जो होता है इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्लिंडामाइसिन भी इसके अंदर होता है, क्योंकि ये सुपरट्रेट सी है ना। तो हेल्प इन बेसिकली कहते हैं एक्ने और पिंपल में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ये आपको काम करेगी। रिड्यूस करेगी, बेसिकली ब्लैक हेड को कम करती है। ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, चेहरे से रिलेटेड ब्लैक हेड, व्हाइट हेड को कम करती है। अगर आपको जो पिंपल्स वगैरह हो रहा है उसको भी मेंटेन करती है। इंप्रूव स्किन रिन्यूअल, बेसिकली आपकी त्वचा के नवीनीकरण में मदद करेगी। सपोर्ट करेगी स्मूथर स्किन टेक्सचर, आपके स्किन टेक्सचर को भी ये सॉफ्ट बनाएगी। डोजेस वही रहेगा, अप्लाई अ स्मॉल अमाउंट एट नाइट ओनली, रात के समय सोते समय ही इसको इस्तेमाल करना होगा। और प्रेगनेंसी में और वेरी सेंसिटिव स्किन में हम इसको यूज नहीं करेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ड्राइनेस और पीलिंग हो सकता है अगर आप ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो तब। नेक्स्ट जो आती है आपकी टायरोडिन क्रीम। टायरोडिन क्रीम में जो कंपोनेंट होता है, टायरोडिन में ट्रेनेक्सेमिक एसिड होता है, कोजिक एसिड इसके अंदर कंपोनेंट होता है। ये टायरोडिन के नाम से आपको मार्केट में मिलती है। हेल्प करेगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर। यूजफुल इन इन्फेक्टेड कट्स एंड वुंड, अगर आपको संक्रमित कट है, वुंड है, घाव हो रहा है, तो उसको भरने में भी ये मदद करेगी। कंट्रोल लोकल इन्फेक्शन ऑन स्किन, स्किन पे अगर कोई लोकल इन्फेक्शन है उसको प्रिपेयर और रिकवर ठीक करती है, ठीक है। सपोर्ट हीलिंग ऑफ माइनर इन्फेक्शन लीजन, यानी कि बेसिकली कोई इन्फेक्टेड एरिया है, लीजन है, उसको भी ये ठीक करने में मदद करेगी। थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो रहा हो आपके घाव में, हाथ में पैर में घाव नहीं भर रहा हो, उसमें भी ये बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करती है। डोजेस वो रहेगा 2 से 3 बार डेली ऑन द इफेक्टेड एरिया, दिन में 2 से 3 बार आपको यूज करना होगा आपकी टायरोडिन क्रीम्स को, ठीक है। एलर्जी होने पर, फंगल इन्फेक्शन होने पर काम नहीं करती है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, यूज नहीं किया जाता है। साइड इफेक्ट रेशेस, बर्निंग हो सकती है अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे। 5वें नंबर पे आती है आपके टेक्रोस फोर्ट
ऑइंटमेंट, बेसिकली टेक्रोसफोर्ट ऑइंटमेंट जो है, टेक्रोसफोर्ट ऑइंटमेंट एक्सेल है ये, ठीक है। टेक्रोसोलमस ऑइंटमेंट इसके अंदर 0.1% उपस्थित होता है, यूजफुल होती है। एक्जिमा हो रहा हो, डर्मेटाइटिस हो रहा हो, एक्जिमा मतलब बदल निकलना, आपकी बॉडी में सीत वीत निकलती है, उसमें बहुत अच्छे से काम करती है आपकी टेक्रोसफोर्ट ऑइंटमेंट, ठीक है। रिड्यूस ईचिंग एंड स्किन इन्फ्लामेशन, अगर खुजली चल रही है स्किन पे, अननेसेसरी ईचिंग चलती रहती है, उसको भी ये ठीक करती है। हेल्प व्हेन लॉन्ग स्टेरॉइड यूज इज नॉट प्रेफर्ड, अगर लंबे समय तक स्टेरॉइड उपयोग नहीं करना है आपको, तो टेक्रोसफोर्ट एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हो। स्टेरॉइड से अच्छा होता है, साइड इफेक्ट कम होते हैं। सपोर्ट बेटर कंट्रोल फॉर क्रोनिक स्किन इरिटेशन, अगर पुरानी कोई इरिटेशन है, स्किन से रिलेटेड संबंधित बीमारी है, उसमें ये बहुत अच्छे से आपको काम करेगी। डोजेस की अगर हम बात करेंगे तो अप्लाई थिन लेयर 1 to 2 टाइम, दिन में 1 से 2 बार अप्लाई करना होता है इसको। कॉन्ट्राइंडिकेशन स्किन इन्फेक्शन एलर्जी में यूज नहीं करेंगे इसको, ठीक है। साइड इफेक्ट में बर्निंग और रीचिंग हो सकती है। नेक्स्ट आती है आपकी कोजी केयर क्रीम। कोजी केयर क्रीम जो होती है काम करती है, कोजी केयर क्रीम यहां से आप देख सकते हो। स्किन जो होता है लाइटनिंग क्रीम होती है आपकी, ग्लो करती है स्किन को, फेस को ग्लो करने में मदद करती है। हेल्प टू रिड्यूस डार्क स्पॉट ऑन स्किन, चेहरे पे अगर डार्क धब्बे है, काले धब्बे है तो कम करेगी। यूजफुल इन पिगमेंटेशन प्रॉब्लम, अगर काला काला चेहरा दिख रहा है, पिगमेंटेशन हो रहा हो, उसको भी ये कम करके व्हाइटनिंग को इंप्रूव करती है आपकी फेस के ऊपर। सपोर्ट अ मोर इवन स्किन टोन, आपकी त्वचा को सपोर्ट करती, स्किन टोन को अच्छा बनाती है। कैन हेल्प इन पोस्ट एक्ने मार्क, अगर एक्ने के कोई दाग रह गए, पुराने दाग रह रहे हो, चेहरे पे कोई फुंसी फोड़े हुए, उनके दाग छूट गए हो, तो उनको भी ये ठीक करने में मदद करती है आपकी कोजी केयर क्रीम। इसके डोजेस की बात करेंगे तो अप्लाई थिन लेयर वंस डेली एज अ एडवाइस, एक डॉक्टर के अकॉर्डिंग, एडवाइस के अकॉर्डिंग दिन में एक बार इसको यूज किया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन साइड इफेक्ट आप देख सकते हो कोजी केयर क्रीम के। नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है आपको एटोग्ला क्रीम जो होती है, एटोग्ला क्रीम बच्चों में बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर माना जाता है। मैंने इसको रखा है क्योंकि न्यू लुक है, अच्छा काम करती है। गिव मॉइस्चराइजर वेरी ड्राई स्किन में मदद करेगी। एडल्ट्स भी इसको यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत कम हार्मफुल इंग्रेडिएंट होते हैं। रिड्यूस करेगी ड्राइनेस को, रफनेस को, सपोर्ट स्किन बैरियर को रिपेयर करेगी, आपकी स्किन को ठीक करती है, रिपेयर करती है, अच्छा मॉइस्चराइज करके आपकी बॉडी को रखती है एटोग्ला क्रीम। एटोग्ला क्रीम के डोजेस की दिन में 2 से 3 बार जितना मॉइस्चराइजर लगाते हैं उस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं आपकी बॉडी में। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है आपको स्कैबोमा लोशन। स्कैबोमा लोशन जो होता है यूजफुल इन स्कैबिस ट्रीटमेंट, अगर आपकी बॉडी में स्कैबिस का ट्रीटमेंट करना है, स्कैबिस का इन्फेक्शन हुआ है तो वो आपको ट्रीट हो सकता है स्कैबोमा लोशन की। हेल्प टू किल माइट्स को ये किल करती है। स्कैबिस एक इन्फेक्शन होता है, ध्यान रखना, स्किन रिलेटेड होता है, इसमें बेसिकली बहुत अच्छे कंपोनेंट होते हैं जो कि ठीक से आप उसको ट्रीट करते हैं। रिड्यूस ईचिंग कोज बाय स्कैबिस के अगर कारण आपको ईचिंग खुजली हो रही हो तो ट्रीट होता है। सपोर्ट अपीयर ट्रीटमेंट ऑफ द वोल बॉडी, अगर फुल बॉडी के लिए रेशेस है तो भी यूज किया जाएगा। डोजेस जो है अप्लाई करना है आपको दिन में, इसमें ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी पे यूज करना है। एडवाइस वॉश आफ्टर द रिकमेंडेड टाइम के अकॉर्डिंग फिर आपको बॉडी में इसको वॉश करना होता है। 9वें नंबर पे आती है आपकी प्लेसेट्रेक्स जेल। प्लेसेट्रेक्स जेल जो बेसिकली है सपोर्ट वुंड हीलिंग, घाव भरने वाली सबसे बेस्ट मेडिसिन ये मानी जाती है। यूजफुल इन कट एंड अल्सर हो गए हो, छाले वाले पड़ रहे हो, कट लग रहे हो, घाव नहीं भर रहे हो, तो आपकी प्लेसेट्रेक्स जो है यूज होती है। हेल्प रिपेयर डैमेज स्किन टिश्यू, स्किन टिश्यू को डैमेज को ये ठीक करने में मदद करेगी। हेल्प टू रिपेयर डैमेज स्किन टिश्यू और इंप्रूव लोकल हीलिंग रिस्पॉन्स, अगर आपका जो लोकल हीलिंग रिस्पॉन्स है मतलब घाव भरने की प्रक्रिया को फास्ट करेगी, जल्दी घाव कट को ये भर देती है। इसके डोजेस सिंपल है भैया, अप्लाई थिन लेयर 1 से दिन में 2 बार यूज करना है। जो इन्फेक्टेड एरिया है दिन में 1 या 2 बार उसको वहां पे लगाना होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन साइड इफेक्ट आप देख लीजिएगा।